ईरान अमेरिका युद्ध का आज 37वां दिन है, लेकिन सोचिए ईरान ने अमेरिका की क्या हालत कर दी है। उसने अमेरिका के कई जेट गिराए, हेलीकॉप्टर गिराए और उनके पायलट ईरान की पहाड़ियों में गुम हो गए। अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो अपने पायलट को बचा लेंगे, उनको रेस्क्यू कर लिया है। सोचिए, ये उसी तरीके का काम कर रही है जैसे भारत में गोदी मीडिया है जो लाहौर पर कब्जा दिखा रही थी। उसी तरीके से अमेरिका की जो गोदी मीडिया है, खासकर फॉक्स न्यूज, वो ये दावा कर रहा है। हालांकि पेंटागन की तरफ से कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर ट्रुथ पर इस बात की जानकारी दी है, लेकिन कोई भी तस्वीर उन्होंने जारी नहीं की है। वहीं ये तस्वीरें देखिए पीछे, ये तस्वीरें उनके जो रेस्क्यू के लिए जो आए थे हेलीकॉप्टर और C-130 हरक्यूलिस, उसको मार गिराया है। तो आप देख सकते हैं ईरान ने उसके दो और जो रेस्क्यू के लिए आए थे उसके दो और हेलीकॉप्टर और जेट जो है मार गिराए हैं। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमने वो चूंकि खराब हो चुके थे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान और हम नहीं चाहते थे कि वो ईरान के हाथ लगे, इसलिए हमने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे दो सवाल उठते हैं कि या तो अमेरिका के पास इतने वाहियात और इतने खराब जेट हैं कि वो इतने अहम मिशन पर जब दुश्मन की टेरिटरी में जा रहे हैं तब वो खराब हो जाते हैं। तो सोचिए, एक तो इनके हथियारों की पोल खुल गई है, वहीं दूसरी तरफ अगला सवाल ये है कि या तो अमेरिका झूठ बोल रहा है पूरी तरीके से और ईरान ने साफ दावा किया है कि ईरान ने उसके तमाम हेलीकॉप्टर की धज्जियां उड़ा दी है। ये मलबा जो पीछे पड़ा है आप देख सकते हैं। तो ईरान की ताकत जो अमेरिका उसको कमजोर समझ रहा था और ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि हमने उसकी तमाम सैन्य शक्ति जो है खत्म कर दी है, उसका मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा खत्म तबाह कर दिया है। अब वो धीरे धीरे के कर वक्त के साथ ईरान जो है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन सोचिए, अब वो देखिए, युद्ध जब शुरू हुआ तो बात हुई थी रिजीम चेंज करने की, लेकिन वो नहीं हुआ। बात आ गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की। उसी तरीके से देखिए यहां पर अमेरिका का कितना नुकसान हो रहा है उस पर बहस नहीं हो रही है। बहस क्या हो रही है, मुद्दा कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है कि हमने उसको रेस्क्यू कर लिया। लेकिन सोचिए, उसके 3 जेट पहले मार गिराए, अब फिर जब रेस्क्यू करने आए 2 जेट और मार गिराए। सोचिए, ईरान में कल रात मतलब वहां पर जाम लगा हुआ था। वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं, बलूच ट्राइब्स हैं या वहां की जो जनता है, वो अपने हथियार लेकर IRGC के साथ, बजीज के साथ निकल पड़ी थी पायलट को ढूंढने। और तो ऐसे में आपको लगता है कि अमेरिका ने उसको रेस्क्यू कर लिया होगा। खैर, ये अभी जो है जैसे जैसे खबर निकल के आएगी वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि वो पायलट रेस्क्यू हुए हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि ईरान ने अमेरिका को भारी डैमेज पहुंचाया, उसके तमाम जेटों की अब पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हम पुल तो फिर बना लेंगे, लेकिन अमेरिका को सबक सिखाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान का जज्बा कितना हाई है। वो चाहते हैं कि इस बार जिस तरीके से अमेरिका फंसा है युद्ध में, वो उसको सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो दोबारा फिर आगे चलकर कभी भी ये जुर्रत ना करे कि वो ईरान पर हमला करे। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने बहरीन में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है, जिसमें आग की लपट और धुआं उठ रहा है। सोचिए, इससे पहले कल अमेरिका और इजराइल ने बूशहर, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, वहां पर फिर बमबारी की। तब भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि बार बार हमारे प्लांट को जो है निशाना बनाया जा रहा है और इससे जो खतरा उत्पन्न होगा, इससे जो खतरा निकलेगा, उससे ईरान तबाह नहीं होगा, उससे खाड़ी देशों की राजधानी को नुकसान होगा। तो सोचिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बहरीन की रिफाइनरी को निशाना बनाया है और ये बताया जा रहा है कि ये इस वक्त की मतलब कई बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। तो ये साफ बताता है कि ईरान क्या चाहता है और किस स्ट्रेटेजी के तहत वो ये युद्ध लड़ रहा है। वहीं दूसरी खबर ये भी आ रही है कि पिछले 72 घंटे से ट्रंप का कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ, यानी कि वो कहीं छिपे हुए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने उनके प्रेस ऑफरेंट की बात कही है, जिसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है पूरा दिन वो व्हाइट हाउस में ही रहेंगे, कहीं भी पब्लिक कोई प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में नहीं दिखेंगे। लेकिन
खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप जो है बीमार है और वो व्हाइट रीड में मेडिकल सेंटर में एडमिट है। अब इसकी क्या सच्चाई है ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप जितना बोलते हैं उनको उतनी ही मार पड़ती है। ईरान IRGC लगातार बार बार जो है अमेरिका की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं दूसरी खबर आ रही है कि इसके अलावा इजराइल पर भारी तबाही मचाई गई है। यमन के हूती ने बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने दावा किया है कि कल रात उन्होंने एक मिसाइल का हमला किया जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है वो इजराइल का एकमात्र बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें ज़्यादातर जो आवाजाही है वो वहीं से होती है। तो पूरी तरीके से बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। और सोचिए लेबनान में हिजबुल्लाह ने जो तबाही मचाई हुई है, लोग कह रहे हैं तमाम एक्सपर्ट की इजराइल ने पूरे जो लेबनानी बॉर्डर है, जो आसपास के एरिए है, उन पर कब्जा कर लिया है, विस्तार कर लिया है, लेकिन अंदर की खबर जो है 1 इंच तक नहीं ले पाए हैं। 1 इंच तक IDF नहीं ले पाया है, बल्कि वो पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब से ईरान के साथ युद्ध छिड़ा है तब से ईरान ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो या इराक में मिलिशिया हो जो ईरान समर्थित है। तो लगातार चारों फ्रंट से इजराइल को मार पड़ रही है और इजराइल जो है पूरी तरीके से अब यूं समझ लीजिए उसका आखिरी वक्त चल रहा है। इसीलिए नेतन्याहू फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं छिपकर वीडियो बनाते हैं, संदेश देते हैं अपनी जनता को, ताकि उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल में उनको किसी तरीके से रोका जाए। इसीलिए देखिए ये लोग कहते हैं अपनी जनता को खुश करने के लिए ये अपनी पार्लियामेंट में फिलिस्तीनियों को सजा देने के लिए, फांसी देने के लिए एक कानून पास कर लेते हैं। सोचिए किस तरीके से ये मासूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने अब दावा किया है कि हमने जो आपका पायलट पकड़ा है, हम आपका पायलट तब देंगे जब आप 11,000 फिलिस्तीनियों को रिहा करेंगे, यानी कि अब ट्रेड होगी। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको पायलट चाहिए तो ट्रेड करिए, 11,000 फिलिस्तीनियों को छोड़िए और अपना पायलट ले जाइए। लेकिन अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि उस पायलट को रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया गया है। पेंटागन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, किसी तरीके की वीडियो नहीं आई है। सोचिए जो बात बात पर फुटेज जारी करते हैं, एक स्ट्राइक की फुटेज जारी करते हैं, वो लोग एक भी फुटेज अभी तक जारी नहीं कर पाए। लेकिन ईरान ने तमाम तस्वीरें जारी कर दी है जहां पर अमेरिकी जेट्स और हेलीकॉप्टर हरक्यूलस C-130 ये तमाम जो है तबाह हुआ है। उनका मलबा जो है ईरान की पहाड़ियों में दिखाई दे रहा है। और सोचिए ये किस तरीके का झूठ फैलाते हैं कि अमेरिका कह रहा है कि रेस्क्यू कर लिया, जबकि कल रात से जो है वहां पर पूरे ईरानी लोग जो है सड़कों पर थे क्योंकि वो पायलट को ढूंढ रहे थे। और खबर ये आ रही है कि वहां पर जाम तक लग गया था, मतलब सड़कें एकदम पटी हुई थी कि पायलट को किसी भी तरीके से जाने नहीं देना है। लेकिन गोदी मीडिया है वो यही दिखाता है कि हमने देखिए रेस्क्यू कर लिया और दुश्मन की टेरिटरी से हम सुरक्षित निकल आए हैं, जबकि खबर यह है कि जो रेस्क्यू करने आए थे उनके भी हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। तो ईरान जो है बहुत टेढ़ी खीर बनता जा रहा है अमेरिका के लिए। और पिछले 37 दिनों में ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसकी ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है। और अभी जो जमीनी ऑपरेशन की बात चल रही थी, ट्रंप कह रहे थे कि हम जमीनी ऑपरेशन करेंगे। अगर जमीनी ऑपरेशन होता है तो ईरान का एक एक नागरिक जो है इस युद्ध में लड़ेगा। उसकी जो सेना है, जो IRGC है, वो तो 10 लाख की है ही, वो अलग है, जो रिजर्व है, जो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन उसके नागरिक 9 करोड़ की आबादी वाला देश जो इराक के साथ 8 साल युद्ध लड़ सकता है, वो सोचिए अमेरिका के साथ कितने दिन युद्ध लड़ेगा। और सोचिए जब उनको पता चला कि एक अमेरिकी पायलट उनकी धरती पर है, उनके देश में है, तो किस तरीके से वहां के लोकल लोग भी सड़कों पर बंदूकें लेके, डंडे लेके निकल गए उसको पकड़ने के लिए। इसके अलावा सोचिए सबसे ज्यादा जो तस्वीरें है वो ये दुनिया को चौंकाने वाली लगी। देखिए जिस ईरान को बदनाम किया गया था कि महिलाओं के साथ ज्यादती की जाती है, महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं पर जबरदस्ती हिजाब थोपा जाता है, ये तस्वीरें देखिए। ये महिलाएं हैं, वहां की ट्राइब महिलाएं हैं जो हिजाब भी पहनती है और बंदूक भी रखती है। ये महिलाएं भी उस पायलट को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। और ये जो आप महिला देख रहे हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने मतलब लड़ाई के दौरान वहां पर कल रात जो है बाकायदा पूरी तरीके से दोनों तरफ से फायरिंग हुई।
एक जबरदस्त जो है सीन, जैसे फिल्मों का सीन होता है वैसा देखने को मिला। वो कहा जा रहा है कि इस महिला ने एक अमेरिकी पायलट को घायल किया है। तो सोचिए, जो अमेरिकी मीडिया ने, पश्चिमी मीडिया ने ईरान की छवि बनाई थी, वो भी कहीं ना कहीं अब जनता के सामने आ रही है। वो भी कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा रचा गया था मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, उस प्रोपेगेंडे की भी धज्जियां इस युद्ध में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और सोचिए, 37वें दिन ये तय हो चुका है कि अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है, वो अपने पायलट को बचाने में नाकाम रहे हैं। और सोचिए, इसके अलावा जो अमेरिकी पायलट ईरान में हैं, उनकी मां ने बाकायदा एक ट्वीट किया था और उन्होंने प्रेयर की बात कही थी और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए मांग की थी। उसके जवाब में जो ईरान ने जवाब दिया था, वो भी दुनिया ने देखा और दुनिया ने उसकी सराहना की। सोचिए, ईरान ने कहा था कि आपका बेटा ट्रंप के साथ से ज्यादा ईरान में सुरक्षित है और वो जानते हैं कि उनके कैदियों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है। वो अमेरिका और इजराइल की तरह नहीं है कि वो फिलिस्तीनियों को जैसे टॉर्चर करते हैं। बाकायदा ईरानी लोग जानते हैं कि अपने दुश्मनों को भी, जो पकड़े गए हैं, जो उनकी कैद में हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। तो ये ट्वीट भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और उसके जो पायलट की मां है, उन्होंने जब ट्वीट किया उसके जवाब में दिया गया था। तो ये तय है कि 37 दिन के बाद दुनिया जान चुकी है ईरान की ताकत को और अमेरिका जो एक हवा बना हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा था कि हमने जो 10 दिन का टाइम दिया था, अब वो लगभग खत्म हो रहा है। उसके पहले अब ईरान को भारी जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।